कांग्रेस दिन के लगातार बिखर रही है और लगातार एक के बाद एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी छोड़ के जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि छोड़ के जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये सरदार शहर के अंदर जो कांग्रेस से विधायक अनिल शर्मा है, उनको मनन करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि लगातार कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी छोड़ के जा रहे हैं। इनको कैसे रोका जाए? कहीं ना कहीं इसमें आत्ममंथन की आवश्यकता है और डैमेज कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर नहीं किया जाता है, अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आज अगर बात करें तो जो युवा नेता है हंसराज सिद्ध हैं, वो काफ़ी कम उम्र में कांग्रेस के अंदर सक्रिय हो गए थे, छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे थे, पंचायत समिति के अंदर जिला परिषद सदस्य का भी चुनाव उन्होंने जीता था, यूथ कांग्रेस में रहे, एनएसयूए के भी पदाधिकारी रहे थे, यूथ कांग्रेस से भी उन्होंने चुनाव जीता था यहाँ पर सरदार शहर के अंदर जो अध्यक्ष का है। उसके बाद वो अभी वर्तमान में पार्षद भी है और काफ़ी लोकप्रिय माना जाते हैं। हंसराज सिद्ध है, वो पिछले लगभग 1 साल से हैं, वो नाराज चल रहे थे, खिन दिखाई दे रहे थे और अपनी नाराजगी फेसबुक पर है वो शेरो शायरियों के माध्यम से व्यक्त करते थे और कांग्रेस के कार्यक्रमों में लगभग नदारद दिखाई देते थे। जब ज़्यादा बात उठती तो कभी कभी ही है वो हंसराज सिद्ध को वहाँ बुलाया जाता था और वो तस्वीरें दिखाकर ये साबित करने की कोशिश की जाती थी कि सब कुछ ठीक चल रहा है, हंसराज सिद्ध आते हैं। लेकिन आज है वो हकीकत सामने आ गई और हंसराज सिद्ध ने वो कांग्रेस छोड़ने के कांग्रेस से स्थानीय कांग्रेस छोड़ने का फैसला कर लिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस विधायक अनिल शर्मा के नेतृत्व में किसी हाल में काम नहीं कर सकते और वो अनिल शर्मा के साथ नहीं है और किसी हाल में नहीं है। ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के खुलासा कर दिया। आज हंसराज सिद्ध से जानने की कोशिश करते हैं। हंसराज जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो पिछले 300 दिनों के अंदर जो है आपके अंदर एक नाराजगी और एक कुंठा और एक खिन्नता दिखाई दे रही थी, वो आखिर क्या कारण था कि वो नाराजगी है वो लगातार बढ़ती गई और आज है वो एक इस प्रकार के निर्णय के रूप में सामने आई कि आपको हवेली कांग्रेस और अनिल शर्मा विधायक को छोड़ने की घोषणा है वो करनी पड़ी? देखिए, मैं आज जो हूँ आपके सामने, वो 24 साल का मेरा संघर्ष है और उसमें मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय बाबूलाल जी शर्मा थे, उसकी वजह से आज हंसराज सिद्ध है। हंसराज सिद्ध नाम के और भी मिल जाएंगे, लेकिन हंसराज सिद्ध अपने कर्मों की वजह से और मेरे संघर्ष की वजह से आज मैं राजनीति के अंदर सरदार से राजनीति के अंदर सक्रिय हूँ। सबसे पहले मैंने 2001 के अंदर छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। उसके बाद मैं एनएसयूए का जिलाध्यक्ष भी रहा, एनएसयूए का प्रदेश महासचिव भी रहा, बाद में यूथ कांग्रेस का इलेक्टेड पर्सन रहा। मैं नॉमिनेट पर कभी विश्वास नहीं करता हूँ, थोपा हुआ काम नहीं कभी करता हूँ। यही बाबूलाल जी शर्मा ने मुझे कहा था, मैं इलेक्टेड पसंद करता हूँ और मेरी कहीं भी नहीं लालसा रहती कि मैं ये चुनाव लड़ूँ या ये पदाधिकारी बन जाऊँ या और बन जाऊँ, मतलब ही नहीं है। बाबूलाल जी शर्मा ने मेरे 2 बार टिकट देके और ये चुनाव लड़ाई थी और मैं चुनाव जीत गया। जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं चुनाव जीत गया। लेकिन हवेली पर जो कांग्रेस है, वहाँ पर मेरी अनदेखी समय पर की गई। जिस प्रकार बाबूलाल जी शर्मा जो एक व्यक्ति विशेष को और जो पदाधिकारी या कार्यकर्ता उसको जो वेटेज देते थे, उसको पूछते थे, वो चीज़ यहाँ बिल्कुल देखने को नहीं मिली है। वो इसलिए नहीं मिली है कि अनिल जी नए हैं, मान लेते हैं, लेकिन साथ रख के धोखा करना या किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, मान सम्मान को ठेस पहुंचाना, ये बाबूलाल जी ने कभी नहीं सिखाया था और ये बाबूलाल जी की डिक्शनरी में कहीं नहीं था। लेकिन यहाँ मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे को साथ रख के यहाँ धोखा किया जा रहा है, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। मेरा यहाँ मान सम्मान नहीं है, मेरा यहाँ स्वाभिमान बिल्कुल भी नहीं है। मैं मेरा आत्मसम्मान और स्वाभिमान गिरवी नहीं रख सकता। मैं जहाँ भी रहूँगा, जैसे भी रहूँगा, मैं स्वाभिमान के साथ जीऊँगा, ठरके के साथ जीऊँगा। आपने बात की कि स्वाभिमान को लगातार ठेस पहुंचा रही है, तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि आपको अनिल शर्मा को छोड़ना पड़ा? आपको स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंची, उनमें से कोई प्रमुख कारण रही? देखिए, अनिल जी शर्मा के पास जो सलाहकार मंडल है, वो ऐसे लोग हैं जो पता नहीं सुबह से शाम उनको अनिल जी को क्या कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति भी अगर महीने भर ये करें ना टीबी मेरे टीबी हो गया तो उसके टीबी हो जाता है। तो सुबह से शाम वो सलाहकार है, वो ये कहते हैं हंसराज सिद्ध खराब है, हंसराज सिद्ध खराब है, हंसराज ने ये कर दिया, हंसराज ने वो कर दिया। और वो इसलिए करते हैं कि उनकी वहाँ पर ऐसे तो कुछ होगी नहीं। वो ये चाहते हैं कि योग्य कार्यकर्ता इस हवेली में न रहे। उसके पीछे उनकी मंशा क्या है ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि योग्य कार्यकर्ता हवेली पर अगर रहेंगे तो अपना बोलबाला नहीं होगा, क्योंकि अभी वही लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं, चौकड़ी बना रखी है, जो जिनका जनाधार नहीं है, जनता ने नकार दिया। या तो वो चुनाव लड़े तो जनता ने नकार दिया। तो ऐसे लोग सलाह दे रहे हैं, हमें जनता ने चुन के भेजा है, ये नहीं हो सकता हम उनसे ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं। लेकिन कम से कम ये तो अनिल जी को सोचना चाहिए कि जो परिवार 45 साल से हमारे साथ रहे, हमारे पिताजी के साथ, आपके पिताजी के साथ रहे, अनिल जी के पिताजी के साथ रहे, अगर बाबूलाल जी शर्मा जनता दल में गए तो वो जनता दल में चले गए, और कोई दूसरी पार्टी में गए तो वहाँ चले गए, कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस में साथ रहे, डंडा बाबूलाल जी का होता था
डंडा उनका होता, झंडा बहुलाल जी जो डालते थे वो चले गए, वो परिवार भी तिनका तिनका यहाँ से हवेली छोड़ के जा रहे हैं। तो इसके पीछे मुझे तो यही महसूस होता है कि जो सलाहकार मंडल है उसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है। आपके कहने का मतलब है विधायक अनिल शर्मा के पास ऐसे लोगों का जमावड़ा है जो जोड़ना नहीं तोड़ना जानते और तोड़ने पे विश्वास करते हैं। वो तोड़ना बखूबी जानते हैं, नौशी के लोग हैं, एकदम ही नौशी के लोग हैं। वो राजनीतिक पाठशाला में बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं, वो सिर्फ चापलूसी वो कर सकते हैं और इधर की उधर कर सकते हैं, कानाफूसी कर सकते हैं। एक राजस्थानी में कहावत है कि चापलूसी और कानाबाती की कोई पाठशाला नहीं है, और जो पाठशाला उसमें वो पढ़े नहीं है। तो वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको न तो राजनीति का ज्ञान है, न कोई सामाजिक दायरे का ज्ञान है, न और क्षेत्र का अनुभव है कि सरदार तहसील के अंदर कोई क्षेत्रीय का क्या अनुभव होना चाहिए, क्या लोगों की तकलीफ है, उसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पता नहीं उनको क्या है, वो उनकी हो सकता है। मुझे तो ये लगता है कि उन लोगों की ये मंशा है कि किस प्रकार इस हवेली को तिनका तिनका बिखेरा जाए। आपने अनिल शर्मा की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाए थे, तो किस प्रकार आपको लगने लगा कि अनिल शर्मा की नेतृत्व क्षमता वो कमजोर है? नेतृत्व क्षमता अनिल जी शर्मा की कमजोर है, इसलिए कमजोर है कि बहुलाल जी शर्मा जब अनिल जी शर्मा को चेयरमैन बनाया था उस समय अल्पमत था। साइकिल के चुनाव चिन्ह पर अनिल जी शर्मा चुनाव जीते थे और उनके पास बहुमत नहीं था, एक वोट कम था। और बाले खान जी जो कांग्रेस से जीते थे उन्होंने एक वोट देके और बहुलाल जी शर्मा ने अनिल जी शर्मा को चेयरमैन बना दिया था। और अभी जो पीछे पंचायत चुनाव हुआ उसमें बहुलाल जी शर्मा अस्वस्थ थे, तो बागडोर सारी अनिल जी शर्मा के हाथ में थी। तो बहुमत होते हुए भी ये कांग्रेस का प्रधान नहीं बना पाए, तो नेतृत्व कहाँ, ये बताओ बात। उसके बाद नेतृत्व क्षमता देखी जाए, जो परिवार आज 40-45 साल से जुड़ा हुआ है, राजगणेश जी चौधरी, मोहनलाल जी चौधरी, जो बहुलाल जी शर्मा का जो आदेश होता था, जो हुक्म होता था, वही मोहनलाल जी चौधरी का होता था। मोहनलाल जी शर्मा ने ये कह दिया ना कि ये पार्टी, तो मोहनलाल जी चौधरी भी यही पार्टी। इस प्रकार ये काम करना है तो आके करना है। इतने वफादार, इतने वेलविशर, इतने सहयोगी, इतने साथी थे। और उनके पुत्र जो अनिल जी शर्मा के इतने इसी प्रकार एकदम साथ रहे हैं, खेले कूदे हैं, साथ में रहे हैं, उसके बावजूद उन पर अंगुली उठाना, उन पर आरोप लगाना, ये क्या चीज़ है? ये नेतृत्व क्षमता कमजोर की तो बात है। अगर नेतृत्व क्षमता कमजोर नहीं होती तो आज जो 40 साल से, 20 साल से, 15 साल से जो लोग जुड़े हुए हैं, परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, पार्टी नहीं परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये जाने थोड़ी देते। ये इसी का परिणाम है कि अनिल जी शर्मा कान के मेरे को लगता है कच्चे हैं और नेतृत्व क्षमता इनकी कमजोर है। और ये पार्टी पर कोई भी बात है उस पर गंभीर निर्णय नहीं लेते, गंभीरता से नहीं सोचते हैं। उसकी वजह से ये हो गया और गंभीरता से वो सोचने भी नहीं देते। जब अनिल जी शर्मा जयपुर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो वो 5 वहीं बैठे रहते हैं, वो उनको सोचने ही नहीं देते हैं। वो आते हैं यही कहते हैं कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, उनको सोचने नहीं देते हैं। और ये तिनका हवेली कांग्रेस है वो बिखर गई। आप कह रहे हैं कि तिनका कांग्रेस बिखर रही है। इनका जो सलाहकार मंडल है और जो फेसबुक पर भी एक्टिव रहता है, वो जब भी कोई कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि या पदाधिकारी हवेली कांग्रेस को छोड़कर आता है तो ये यही कहते हैं कि इसके पास कोई वोट नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि जो जा रहे हैं उनके पास कोई वोट नहीं है, तो वोटों का ठेकेदार कौन है? देखिए मैं तो बात, वोटों का ठेकेदार कोई नहीं है, सबका एक वोट लगता है। चाहे वो चाहे दूर गांव की ढाणी में बैठा हो, गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे महलों में बैठा व्यक्ति हो, वोट एक लगता है। लोकतंत्र में सबको एक वोट का अधिकार दिया गया है। अगर आज मेरे परिवार में 18 वोट है तो मैं अकेला, मेरे को वो प्रतिनिधित्व देगा, मेरे 18 वोट में अकेला नहीं डाल सकता, उन 18 लोगों को आना पड़ेगा, तभी वोट कास्ट होगा। लेकिन वो जो सलाहकार मंडल है वो बार बार यही कहता है कि ये गए क्या, इनके पास क्या सामान है। अच्छा, आपके पास रहते हैं तब तो इनके पास सामान है, बहुत मजबूत कार्यकर्ता, ऊर्जावान, संघर्षशील, ये नारे लगाते हो आप, और आपको साथ नहीं रहते, आपको सही बात कहते हैं, तब ये लगते हैं वो फेसबुक के नेता कुछ लोग मरे फिरते हैं, वो लोग ये कहते हैं इनके पास क्या सामान है। सामान सबके पास एक वोट का है, और वो वोट है अपनी इच्छा से देगा। जहाँ भी मान सम्मान होगा, आत्म सम्मान होगा, वहाँ लगेगा। मजबूरी से या डरावने से या किसी करने से बैठा होगा आगे, कोई सूरत में वोट नहीं देंगे। इसके अलावा उनका एक दूसरा तर्क ये भी रहता है कि आप कह रहे हैं कि तिनके कांग्रेस बिखर रही है, तिनके बिखरने से क्या हो जाएगा। उनका कहना कि हम तो 70,000 के पहाड़ से पे जीते हुए, 27,000 के पहाड़ से जीते हुए कितना नुकसान हो जाएगा, होने को 7,000 हो जाएंगे, 20 से जीत जाएंगे। देखिए किसके कितने गिनती बात पता चलता है, पहले कयास होता है सिर्फ, और वो कयासों में भिगे फिर रहे हैं। जो पीछे 27,000 से चुनाव जीते हैं ना, वो सूर्य बहुलाल जी शर्मा की देन है। इनका चुनाव तो ये आएगा ना आगे 2023 का चुनाव, वो होगा। अगर इनको टिकट मिलती है तो वो होगा इनका चुनाव, नहीं कि पीछे वाला चुनाव सूर्य बहुलाल जी शर्मा का चुनाव था। उनकी 35 साल की जो सेवा थी हर व्यक्ति की, हर वर्ग की, उसके परिणाम स्वरूप लोगों ने बगैर जाति पाति और पार्टी को भूलकर और सूर्य पंडित बहुलाल जी शर्मा को सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में इनको वोट दिया था, लेकिन इनको वोट दिया।
आपके कहने का मतलब है भंवरलाल जी शर्मा ने लगभग जो 35 सालों तक सरदार शहर के अंदर जो राजनीति थी कि लोगों के साथ जुड़ाव था और वो जुड़ाव है वो श्रद्धांजलि के रूप में और सद्भावना के रूप में आया था। और जब अब ये जो मेन चुनाव होगा विधानसभा, ये चुनाव है वो अनिल शर्मा के नेतृत्व और योग्यता का चुनाव होगा। हाँ, ये जो चुनाव है 2023 का, अगर टिकट देती है पार्टी तो ये उनका नेतृत्व का और उनकी क्षमता का और उनके कार्यकर्ताओं का तब पता चलेगा कि किसके पास कितने कार्यकर्ता है, किसके पास कितना सामान है। ऐसे ही कहने से कुछ नहीं पता चलता है, पता चुनाव में पता चलेगा किसके पास कितने कार्यकर्ता है। आज अनिल कुमार शर्मा के पास ऐसा कोई पॉलिटिकल चेहरा नहीं है जो जाके गांव में ये बता सके। आज मैं भी कोई अच्छी बात कह दूं गांव में तो, लेकिन गांव वाले जाने बात पूछेंगे कि ये व्यक्ति कौन है। ऐसे लोग हैं उनके पास, ऐसा कोई चर्चित चेहरा नहीं बचा है। आज मोहनलाल जी चौधरी का परिवार उनके साथ नहीं है, कल्याण सिंह जी का परिवार जो कांग्रेस था देश आजाद हुआ तब से लेके वो परिवार नहीं है, मान खां जी चाइल, बाले खां जी चाइल उनके साथ नहीं है, ऐसे ईश्वरराम जी डूडी इनके साथ नहीं है, सुखाराम जी कड़ेला इनके साथ नहीं है। कितने गिनाऊं आपको। और लोग आचार संहिता का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं वो डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि मजबूरियाँ होती है, बहुत सी बात होती है, राज का फर्क होता है, और होता है, ठीक है अपने काम होते हैं करते हैं। लेकिन ये आपको कह दूँ आज भी कि जिस दिन आचार संहिता लगेगी उस दिन देखना कितने लोग हैं जिस प्रकार मैंने आज कहा है उस प्रकार अपनी पीड़ा बताएंगे आपके चैनल के माध्यम से। श्रवण चिरानिया परिवार भी है वो लगभग खिलाफ है, लालचंद छिंद परिवार भी खिलाफ है, ये परिवार भी लंबे समय से साथ रही थी, तो इनकी नाराजगी भी लगभग अन्य जैसी बन। श्रवण चिरानिया जी उनकी पत्नी है वो पार्षद है मनोनीत है, उन्होंने भी गीता देवी उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, वो भी नाराज है। लालचंद जी छिरंग जो सहकारी समिति के अध्यक्ष बने हैं, 11 वोट आने के बाद भी ये अपना सहकारी समिति भी नहीं बचा पाए हवेली, तो पंचायत समिति ये नहीं बचा पाए, नगर परिषद में इनके ये हालात हो रहे हैं और यहाँ ये हालात हो रहे हैं। मैं जो चंद लोग हेली पे बैठते हैं सलाहकार बने फिरते अनिल जी के और चापलूस बने घूम रहे हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जनता आपको, जनता ने अनिल जी को चुन के भेजा है तो जनता है वो परेशान है। यहाँ पर भ्रष्ट अधिकारी जो भी है, चाहे डिपो का मैनेजर हो या अन्य कोई डिपार्टमेंट में भ्रष्ट अधिकारी है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते, उसका स्थानांतरण क्यों नहीं करवा रहे हो। लेकिन राजगढ़ चौधरी को बदनाम करने के लिए बार बार आप ईओ का ट्रांसफर करवा रहे हो ताकि इस सदा से नगर पालिका क्षेत्र की जनता, गरीब जनता के पट्टे न मिल जाए, उनको जो हक है वो हक न मिल जाए। ट्रांसफर कौन करवाता है, जो भी हो, AN हो, JN हो, XN हो, पुलिस थानाधिकारी हो, उनके ट्रांसफर कौन करवाता है, आयुक्त के और के सबके विधायक करवाता है, न कि चेयरमैन करवाता है। जनता को गुमराह करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। समय समय बार बार आयुक्त को, पता नहीं कितने आयुक्त को बदल दिए, यहाँ नगर पालिका में कोई काम ही नहीं हो रहा है और उड़ाना देने के लिए सिर्फ राजगढ़ चौधरी को उड़ाना देने के लिए कि ये राजगढ़ चौधरी करवा रहा है सारा। इसका मतलब राजगढ़ चौधरी MLA यहाँ पे, MLA आप अनिल जी, लेकिन आपके सलाहकार है वो इस प्रकार की कहते हैं, कभी तो ये बकवास करते हैं, फेसबुक सोशल मीडिया पे ये छोड़ते हैं कि सोमवार नहीं पकड़ने देंगे, आपको हटा देंगे। जनता ने मनाया है, आपने मनाया है, जैसे भी अच्छे हैं बुरे हैं उनसे काम कराओ। जनता के 2 साल पहले अच्छे काम कर रहे थे, आज इनको क्या हो गया, काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन ये नहीं है कि कहीं भी किसी को, व्यक्ति को, नए को जोड़ा जाए। सिर्फ वहाँ पर बैठे उन लोगों का तोड़ने का काम है कि कैसे तोड़ा जाए। तोड़ने मिल गए उनके पता नहीं क्या कुंठा है, क्या पुराना कोई बेर है, कोर है, अपने खाउत में पुराने कहते हैं ना क्या बेर कभी बूढ़ा नहीं होता है, तो वो लोग बैठे हैं तो पता नहीं अपना कोई बेर निकाल रहे हैं अनिल जी के साथ या क्या करें, मुझे तो यही लग रहा है। वो कोई बेर है जरूर अनिल जी शर्मा के साथ, अपना कोई पुराना विरोधाभास है वो निकालने, उस वजह से इस हवेली कांग्रेस को तिनका तिनका बिखेरने और जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उन सभी को वहाँ से निकालने का काम कर रहे हैं। वो इसलिए भी कर रहे हैं कि ये कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे ना तभी अपना नंबर आएगा, वरना अपना नंबर कभी नहीं आएगा। क्यों कि चापलूसों का नंबर कभी नहीं आता है, कार्यकर्ता का नंबर हमेशा आगे रहेगा राजनीति के अंदर। पार्टी अगर अनिल शर्मा को टिकट देती है तो आपकी क्या भूमिका रहेगी और चुनाव के परिणाम क्या रह सकते हैं? देखिए, पार्टी अगर अनिल जी शर्मा को टिकट देती है तो मैं अनिल जी शर्मा के साथ नहीं रहूँगा और मैं विचार करूँगा, हो सकेगा तो मैं पार्टी भी छोड़ दूँगा उस समय। ये मैं विचार करूँगा और मैं आलाकमान से जाके मिलूँगा, गुरु सिंह जी से, प्रदेश अध्यक्ष से सामान्य मिलकर ये बताऊँगा पूरी बात है कि हमारे ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जो इतने वर्षों से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को ये कांग्रेस पार्टी को छुड़ाने नहीं छोड़ेंगे नहीं, इनकी वजह से कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। इनको छोड़ दिया हमने, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस इनकी कोई बापौती नहीं है, इनके अकेलों की नहीं है, ये लाखों कार्यकर्ताओं की वो विचारधारा है। कांग्रेस कोई एक अकेले व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। आज इनको विधायक बनाया है तो लाखों मतदाताओं ने और हजारों कार्यकर्ताओं ने मिलकर बनाया है प्रतीकात्मक अनिल कुमार शर्मा विधायक, न कि ये अपने आप स्वयं को घर बने हुए हैं। ये तो इस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं या इस प्रकार ये नेतृत्व कर रहे हैं कि जैसे कि वे अपने आप घर बैठे बन गए, और इस प्रकार इनके जो सलाहकार है वो सलाह दे रहे हैं कि अपन तो घर बैठे बन जाएंगे। घर बैठे कोई नहीं बनने देगा। ये राजाओं का राज नहीं है कि राजा कहे वो रानी है, नहीं, जनता कहेगी वही राजा है, जनता जिसको चुनेगी वही राजा होगा लोकतंत्र के अंदर।
इतनी नाराजगी और इतने विरोध के बावजूद अगर कांग्रेस फिर से अनिल शर्मा पर दाव लगा देती है तो परिणाम क्या रहेंगे? मैं तो ये कह रहा हूँ, जिस प्रकार कांग्रेस, जो पुराने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो अनिल जी से नाराज है, तो वो अगर कार्यकर्ता घर बैठ जाएंगे, मैं ये नहीं करूँ कांग्रेस छोड़ देंगे, वो अगर घर बैठ जाएंगे और अपना वोट दे के आ जाएंगे सिर पे, बाबूलाल शर्मा को जिताने के लिए वही कार्यकर्ता, अनिल जी को पिछला चुनाव बाबूलाल जी की सिंपैथी प्लस वही कार्यकर्ता मैनेजमेंट करने वाले, और वो कार्यकर्ता अगर चुनाव में नहीं होंगे तो मुझे ये लगता है कि अनिल जी शर्मा की उल्टी गिनती शुरू होगी। उल्टी गिनती शुरू होगी। अनिल शर्मा का जीतना संभव नहीं है। अनिल शर्मा का जीतना समय, आपका कहने का मतलब पार्टी को दूसरे चेहरे पे विचार करना चाहिए। मैं कहता हूँ पार्टी को दूसरे चेहरे पर विचार करना चाहिए। जिस प्रकार मैं एकदम निस्वार्थ भाव से पंडित बाबूलाल जी शर्मा के साथ रहा, अनिल जी शर्मा के साथ भी उपचुनाव में रहा, तन मन धन से मेरी हैसियत के सामर्थ्य के अनुसार मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अगर अनिल जी शर्मा को टिकट मिलती है तो उसी प्रकार मैं तन मन धन से अनिल जी शर्मा के खिलाफ रहूँगा। आप अनिल शर्मा के खिलाफ रहेंगे। ये थी हंसराज सिंह जिन्होंने अपनी नाराजगी और कुंठा जाहिर की। इनका कहना है कि मैं हर हाल में अनिल शर्मा के खिलाफ रहूँगा, उनके साथ नहीं रहूँगा, पार्टी किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, पार्टी है वो किसी की जागीर नहीं है। और इनका कहना है कि पार्टी अगर को सरदार सिंह में जीतना चाहती है तो दूसरे चेहरे पे विचार करना होगा। और जो इन्होंने अनिल शर्मा के जो परामर्श मंडल है उस पर भी सवाल उठाए हैं कि वो कार्यकर्ताओं को जोड़ने का नहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं और चापलूसी के दम पर अपनी जगह फिक्स करने चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि अगर जो धरातल से, जो ज़मीन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं वो अगर चले जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी जगह पक्की हो जाएगी। हालांकि जो कांग्रेस से टूटने का सिलसिला है वो लगातार जारी है और एक के बाद एक है, वो पतझड़ की तरह हैं। वो कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि कांग्रेस के हैं, वो लगातार टूटते जा रहे हैं। अब देखते हैं ये सिलसिला कब तक मिलता है और कैसे डैमेज कंट्रोल है वो रोका जा सकता है, कहीं निर्णय लेने में देर न हो जाए। ये आखिर है वो अनिल शर्मा को सोचना है। तो आगे की जो खबरें भी आप देखने के लिए देखते रहिए RKG न्यूज़।